18 अप्रैल क्रिकेट जगत में एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म दिवस है जिसके नाम से बल्लेबाजों को पसीना आ जाता है। यह गेंदबाज उस देश के लिए खेलता था जिसने सबसे पहले 2 बार लगातार विश्व कप जीता है। इस महान खिलाड़ी की कहानी जानने के लिए आपको मैं अपने शब्दों के माध्यम से उस दौर में ले चलता हूं जहां इस खिलाड़ी का जन्म हुआ था। 18 अप्रैल 1958 को बारबाडोस में वेलकम मार्शल का जन्म हुआ था। इस खिलाड़ी की रोमांचक कहानी आपको सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब विश्व क्रिकेट में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का जलवा था। उस दौर में मेलकम मार्शल के साथ एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, कोलिन क्राफ्ट से दुनिया भर के बल्लेबाज कांपते थे। 1983 से 1991 तक मार्शल दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। इसका कारण यही था कि मार्शल जितने खतरनाक गेंदबाज थे उतनी ही सहजता से उनका अपनी गेंदों पर नियंत्रण था। मार्शल के साथ लंबे समय तक खेलते रहे माइकल होल्डिंग ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मेरे ख्याल से मेलकम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे। रॉबर्ट्स से तेज गेंद फेंकते थे मेलकम मार्शल। प्यार से हम लोग मैको कहकर बुलाते थे। मार्शल अपने क्रिकेट पर कितना ध्यान देते थे और लंबे गेंदबाजों की तुलना में भी ज़्यादा मारक और तेज गेंद कैसे। माइकल होल्डिंग के मुताबिक एक बार हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे। किसी वजह से माइकल की पैंट खिसक गई थी। मैंने देखा कि उनके दोनों पैरों में वजन स्ट्रिप्स लगाए हुए थे। मैंने पूछा तो बताया कि वे अपने पैरों में हर वक्त ज़्यादा वजन रखते हैं ताकि पाँव की मांसपेशियां मजबूत हो। मेलकम मार्शल ने बताया कि मैं मैच के दौरान पूरा दिन दौड़ सकता हूं। यह वह दौर था जब कोचिंग का किसी भी खिलाड़ी के पास समय नहीं था। खुद ही अपने दम पर फिट रखने का अपना नज़रिया था। जब मेलकम मार्शल दौड़ते हुए अंपायर के पास पहुंचते थे तो उनकी रफ्तार बंदूक की गोली से भी तेज होती थी। इनकी रफ्तार से बल्लेबाज का दिल धक 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 करने लगता था। 1978 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और 1980 में तीसरे टेस्ट में उन्होंने पहली बार इंग्लैंड का खिलाफ गेंदबाजी करके सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। 2 साल तक बाहर रहकर अपने आप में सुधार किया। 1982-83 में वापसी करने के बाद लगातार 7 टेस्ट मैचों में 21 विकेट लिया। 14 टेस्ट मैचों में 11 बार 5 विकेट लिया। मेलकम मार्शल अपनी तरह के दुनिया के इकलौते गेंदबाज रहे जो तेज गेंदबाजों की मदद वाली पिच पर जितने खतरनाक थे, यह उतने ही खतरनाक एशिया महादेश के स्पिनर के पिचों पर भी खतरनाक थे। मेलकम मार्शल का हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। एक इंटरव्यू में क्लाइव लॉयड ने बताया कि 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ होल्डिंगले टेस्ट से पहले लीड्स टेस्ट में उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। मैंने पूछा कि होल्डिंगले में खेलोगे तो वह अपसेट हो गया। मेलकम मार्शल न केवल उस टेस्ट में खेले बल्कि एक हाथ से बल्लेबाजी करने पहुंचे। हंसते हुए खेलते नजर आए। विकेट पर तब तक टिके रहे जब तक दूसरे छोर पर खड़े लारी गोम्स ने अपना शतक पूरा न किया। इसके बाद एक हाथ में चोट लगने के बावजूद इंग्लैंड की पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। 7 विकेट लिया था। बाउंसर से गेंदबाजों का परीक्षा लेने वाला गेंदबाज मेलकम मार्शल की, चाहे लोग लेग कटर गेंद हो या फिर ऑफ स्टंप से बाहर स्विंग करती गेंद, किसी को भी खेलना बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती थी। इस गेंद को झेलना बल्लेबाजों की परेशानी का सबक बन जाता था। खास बात यह है कि यह गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से एंजॉय करता था, इसलिए कभी कभी यह गेंदबाज अपनी बाउंसर गेंद से बल्लेबाजों का इम्तहान लिया करते थे। मार्शल की बाउंसर गेंदों की सटीकता इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर बल्लेबाज उनकी गेंदों पर चोट खा जाते थे। सामने वाले को
स्पष्ट देखकर इनको आनंद मिलता था। जब यह राउंड द विकेट गेंद डालते थे तो इनका बाउंसर बहुत ही खतरनाक हो जाता था। इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक एटिक की नाक बाउंसर से ही टूटी थी। यह गेंदबाज मात्र 2 गेंदों से बल्लेबाजों की कमजोरी को पहचान लेते थे। मार्शल जिन का 81 टेस्ट मैचों में खेले, उनकी टीम 43 में जीत हासिल की, 254 विकेट लिया। जिस देश में एक साथ 4 तेज गेंदबाज खेले, उसमें इस गेंदबाज का प्रदर्शन काबिल तारीफ था। शायद ही कोई ऐसा गेंदबाज वेस्ट इंडीज को मिले। भारतीय क्रिकेट के सदाबहार बल्लेबाज सुनील गावस्कर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खासे कामयाब रहे। उस दौर में बिना हेलमेट के गेंदबाजी कर सामना करते थे। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर की निडरता की आज भी मिसाल दी जाती है। 1983 में वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान मेलकम मार्शल का बाउंसर गावस्कर के सिर से टकराया। इस खतरनाक गेंदबाज को आगे भी सुनील गावस्कर ने शतक लगाया। इसके बाद सुनील गावस्कर ने कैप पहनना शुरू कर दिया था। सुनील गावस्कर कहते हैं कि मेलकम मार्शल ही याद उनकी नींद उड़ा दिया करती थी। कपिल देव कहते हैं, मार्शल की कौन सी गेंद आपके गले पर आकर लगेगी या कौन सी स्टंप उड़ा ले जाएगी, आप कह नहीं सकते। मेलकम मार्शल कहते हैं, जीवन आपका इम्तहान लेता है। मार्शल ने यह लिखा कि यह विकेट उनके लिए सबसे बेशकीमती विकेटों में रहा। इस उदाहरण से अंदाज़ा हो जाता है कि मार्शल दिल से क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर रहे। वो तेज गेंदबाजी के ऐसे एम्बेसडर थे जो दुनिया के हर उस कोने में मशहूर थे जहां क्रिकेट लोकप्रिय था। 1981 में संन्यास लेने के बाद वेस्ट इंडीज को कोचिंग दिया। दक्षिण अफ्रीका के सान पोलक जैसे गेंदबाज को तैयार किया। वो पहले क्रिकेटर थे जो क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजों के फ़ायदा पहुंचाने वाले नियम के खिलाफ आवाज़ उठाया। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वेस्ट इंडीज़ के औसत खिलाड़ियों की तुलना में कम लंबाई के चलते इस खिलाड़ी ने पहले विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के ऊपर ध्यान दिया, अपना फोकस किया। मगर जब गेंदबाजी करने लगे तो लगातार उनकी गेंदों की रफ्तार बढ़ती गई और वह शानदार गेंदबाजी करने लगे थे। मार्शल मुश्किलों से गुजरते हुए क्रिकेट की आसमां पर धूमकेतु बनकर चमकते थे। उनके कैरियर में काउंटी क्रिकेट का अहम योगदान रहा। वह हैम्पशायर की तरफ से 1000 विकेट झटकने का कारनामा कर चुके थे। 1999 के मई जून के विश्व कप के दौरान पता चला कि उन्हें कोलन कैंसर हुआ है। इसके कुछ ही महीनों बाद 4 नवंबर को मार्शल ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने अपने दम पर वेस्ट इंडीज को कई मैच जिताने में अहम किरदार निभाया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप किस खिलाड़ी की कहानी सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट कीजिए। मैं आपको उस खिलाड़ी की कहानी